बाबा साहब की गलती बताई गई। आइए जानते हैं दोस्तों किस प्रकार। दोस्तों अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी शादी एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की। दोस्तों इस पर खासी नाराजगी फैली थी, विवाद भी हुआ। इससे जुड़ी एक विवाद और भी है कि अम्बेडकर के निधन के बाद खुद उनके बेटे, पुत्र और करीबियों ने पत्नी के साथ खराब व्यवहार किया। दोस्तों इस शादी को बहुजन समाज के लोगों ने इसे उनकी गलती बताई। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासी नाराज था और अम्बेडकर के बेटे व नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खटास ता जिंदगी बनी रही और बाबा साहब के निधन के बाद न केवल उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि उनकी मौत का भी जिम्मेदार ठहराया गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मामले की जांच की मांग की, हालांकि जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई। दोस्तों इस प्रकार उनके विवाह को उनकी गलती ठहराया गया, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं था। दोस्तों ब्राह्मण महिला से विवाह करने का बाबा साहब का एक ही लक्ष्य था कि वो समाज को संदेश देना चाहते थे इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिल सके, यानी किसी दूसरी जाति से किसी दूसरी जाति में विवाह को बढ़ावा मिल सके, कोई ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था का भेदभाव ना रहे और संविधान द्वारा भी इसे सम्मानता दी गई है। दोस्तों यही कारण है बाबा साहब के इस विवाह को काफी लोग तथा बुद्धिजीवी लोग भी बाबा साहब के इस कदम को सराहनीय बताते हैं। दोस्तों शायद यही कारण है बाबा साहब के इस कदम को बाबा साहब को महान से भी महान बनाया। दोस्तों दूसरी गलती जो उनके अपने ही परिवार पर ध्यान आने पर उनके अपने ही लोगों ने गलत ठहराया। दोस्तों ये बात तब की है जब बाबा साहब मुंबई की कोर्ट में वकालत कर रहे होते हैं तो उनका चौथा बेटा राजरतन वह बीमार हो जाता है और दम तोड़ देता है। तब माता रमाबाई रोते हुए बाबा साहब से कहती हैं, बस करिए, आपके समाज सुधारने की और ज्ञान पाने की लालसा ने पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चों को दफन कर दिया है, अब तो बस करिए। बाबा साहब आपने कहा था कि हमारा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। तब बाबा साहब माता रमाबाई को उत्तर देते हुए कहते हैं कि रमा तुम रो रही हो और मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ। रमा तुम चुप हो जाओ, मत रो, मैं तो रोज ऐसे सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। इतना कहकर अपनी जेब में हाथ डालते हैं और राजरतन के कफन के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं। इस बीच बाबा साहब को ख्याल आता है कि उन्हें गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना है। दोस्तों यहाँ भी बाबा साहब को उनके भाई द्वारा उनको गलत ठहराया गया। उनके बड़े भाई बाबा साहब को कहते हैं कि भीम तुम्हारा पुत्र मारा पड़ा है और तुम्हें विदेश जाने की सूझ रही है, तुम कैसे पिता